समंदर पार भारत की दहाड़ और कोलकाता से दुनिया को बड़ा संदेश। पीएम मोदी की मौजूदगी में इंडियन नेवी को मिले 3 एडवांस्ड वारशिप नेवल पावर हुई और भी मजबूत। कोलकाता के ऐतिहासिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आज देश की रक्षा शक्ति से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण और गौरवशाली कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय नौसेना के 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत INS नीलगिरी, INS सूरत और INS डोनागिरी को आधिकारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। सुबह से ही पूरे पोर्ट क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया था। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कोलकाता पुलिस और विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की कमान संभाली हुई थी। कार्यक्रम स्थल पर देश के रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इन तीनों युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें भारत में ही आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत अब रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आने वाले समय में रक्षा उपकरणों के निर्यात में भी दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल होगा। INS नीलगिरी आधुनिक स्टेल्थ तकनीक से लैस एक शक्तिशाली फ्रिगेट और दुश्मन की रडार निगरानी से बचते हुए ऑपरेशन करने में सक्षम है। वहीं INS सूरत अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और एडवांस सेंसर से लैस एक आधुनिक डिस्ट्रॉयर है। दूसरी ओर INS डोनागिरी अपनी बहुमुखी युद्ध क्षमता के कारण नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला युद्धपोत माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान नौसेना के बैंड की प्रस्तुति, गार्ड ऑफ ऑनर और युद्धपोतों की औपचारिक कमीशनिंग ने पूरे माहौल को गौरव और देशभक्ति से भर दिया। उपस्थित लोगों ने इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर गर्व महसूस किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन तीनों युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता और रणनीतिक ताकत में बड़ा इजाफा होगा। खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और प्रभाव पहले से अधिक मजबूत होगा। कुल मिलाकर कोलकाता से आज दुनिया ने भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत और फिर स्वदेशी तकनीक व आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की एक नई तस्वीर देखी। यह दिन भारतीय नौसेना और देश की रक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा। बंगाल के मुख्य सचिव, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, Chairman and Managing Director, Garden Reach Shipyard and Engineers, Commanding Officers, डोनागिरी, संशोधक एवं अग्रय, सम्मानित वेटरन्स, GRAC की कर्मचारी एवं कार्मिक गण, देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज के इस ट्राई कमीशनिंग समारोह में जहां 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स डोनागिरी, संशोधक और अग्रय नौसेना में शामिल हो रहे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आज इस समारोह में आपका आना हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। कृष्णा स्वामीनाथन जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत
और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को